हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन 21 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम या नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था पैलिंड्रोम वाला मैंने ऑलरेडी पाइथन वाले सीरीज में कर रखा है। तो अब हम करते हैं सी प्रोग्रामिंग में कैसे चेक करते हैं कि एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो देखो, पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं तुम लोग के लिए। जैसे ये जो नंबर है 121 जो नंबर है, इससे जब तुम रिवर्स करो, ठीक है, यानी उल्टा कर दो, तो 121 को जब तुम रिवर्स करोगे तब भी वो सेम ही रहेगा, 121 ही रहेगा। ठीक है, खुद देख लो, 121 को जब तुम रिवर्स कर रहे हो यानी उल्टा कर रहे हो तब भी वो 121 ही रहेगा, जो कि बराबर है। ठीक है, विच इज इक्वल। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर हो रहा है रिवर्स वाला नंबर। तो इससे क्या मतलब है कि ये नंबर तुम्हारा पैलिंड्रोम है। ठीक है, एंड जो अगर सेकंड एग्जांपल देख लो, जो नंबर है तुम्हारा 123 को जब हम रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो क्या हो रहा है, 321। तो क्या ये बराबर है ओरिजिनल नंबर के? 123 और 321 बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो देखो, मैं तुम्हें अगर एक समरी में बताऊं कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या हैं, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। पैलिंड्रोम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें जब तुम रिवर्स कर दो, ठीक है, जब तुम उन्हें रिवर्स कर दो तो वो जो ओरिजिनल नंबर था उसके अगर वो बराबर हुए तो वो पैलिंड्रोम कहलाते हैं, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल था पैलिंड्रोम वाला, हमारा नंबर 121 था। ठीक है, 121 को मैंने उल्टा किया, तो 121 को उल्टा करोगे तो 121 ही रहेगा। तो 121 के बराबर ही होता है ऑन रिवर्सल, विच इज इक्वल। तो इसीलिए एक पैलिंड्रोम है। तो आई होप तुम समझ गए, मैंने बहुत ज्यादा लाइक डीप में बता दिया कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या है। ठीक है, एंड ये भी एग्जांपल मैंने दिखा दिया कि कौन से नंबर्स पैलिंड्रोम नहीं होते हैं। तो चलो, अब अगर हमें पता करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे पास एक नंबर रहना चाहिए ना, जिसे हमें चेक करेंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यूजर से वो नंबर लेते हैं। तो एक मैं डब्बा बना लेता हूं इनपुट नंबर नाम से। ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी मैं प्रिंट कर देता हूं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। इंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट भी प्रिंट कर दिया, इंटर अ नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू लेना है यूजर से। तो यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, स्कैनर फंक्शन की मदद से। तो स्कैनर फंक्शन लगा दो। तुम्हें वैल्यू कौन से फॉर्मेट में लेनी है, इंटीजर फॉर्मेट में, तो परसेंटेज डी लगाओगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, जो भी नंबर डालेगा, वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाए, इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव हो जाए। तो मैं कॉमा के बाद लगा दूंगा एम्परसेंड इनपुट नंबर। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक कोड था वो पूरा हो गया। मैंने एक इनपुट नंबर नाम का डब्बा बनाया, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट की कि भाई एक नंबर डाल दे जो कि तेरे को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। यूजर एक नंबर डालेगा एंड वो इनपुट हम किसकी मदद से ले रहे हैं, स्कैनर फंक्शन की मदद से मैं वो इनपुट ले लूंगा। एंड जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाएगा, इनपुट नंबर वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर आ गया। अब हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अब बताओ कैसे करेंगे। तो देखो, पैलिंड्रोम का डेफिनेशन क्या था। पैलिंड्रोम का ये डेफिनेशन का था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर बराबर हो जाता है रिवर्स नंबर के, तब वो पैलिंड्रोम कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है यानी जो हमारा इनपुट नंबर है उसका हम रिवर्स नंबर निकालेंगे, यानी उसको हम उल्टा पे ले करते हैं। ठीक है, यूजर जो भी इनपुट नंबर डालेगा, जो भी नंबर डालेगा, उसको अब हम उल्टा करते हैं। तो देखो, मैंने क्वेश्चन 19 में ना, शायद मैंने क्वेश्चन 19 में तुम्हें बहुत अच्छा से बता रखा कि कैसे नंबर को उल्टा करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा पर उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से बताऊंगा। एंड अगर तुम्हें डिटेल में जाना कि नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि लूप कैसे काम करता है। ठीक है, चीजें लिख के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाई है। तो तुम लोग क्वेश्चन 19 को चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट नंबर है यानी जो हमारा नंबर है उसको हम रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स कैसे करते हैं, हम वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, वाइल लूप लगा दिया मैंने। एंड कंडीशन क्या डालोगे, वाइल इनपुट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक तुम्हारा इनपुट नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब बेसिकली जब तक तुम्हारा इनपुट नंबर 0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलाना है। ठीक है, तो चलो, अब हम लूप में क्या करेंगे। सबसे पहले अगर तुम्हें नंबर को रिवर्स करना रहता तो सबसे पहले तुम एक डब्बा बनाते थे रिवर्स नंबर नाम का। ठीक है, कुछ याद आया, रिवर्स नंबर, एंड उसे वैल्यू दे दो 0। ठीक है, उसे वैल्यू दे दो 0। तो मैंने एक रिवर्स नंबर नाम का डब्बा बनाया, उसे वैल्यू दे दी मैंने 0। ठीक है, आई होप तुम्हें कोड दिख रहा होगा पूरा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखो वाइल लूप के अंदर अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक डब्बा बनाऊंगा और रिमाइंडर नाम से, एंड इसमें मैं क्या करूंगा, इनपुट नंबर को मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाऊंगा एंड 10 लिखूंगा।
ठीक है, ये चीज क्या करता, हमारा जो ये लाइन ऑफ कोड है क्या करता है, बेसिकली बारी बारी, जैसे अगर कोई नंबर तुमने डाला 1 2 3 एक नंबर डाला, तो वो बारी बारी क्या करेगा, हर डिजिट को निकालेगा, हर डिजिट को निकालेगा, जैसे पहले 3 को निकालेगा, फिर 2 को निकालेगा, फिर 1 को निकालेगा। तो इस लाइन का ये काम, ये चीज मैंने एकदम बहुत डिटेल में समझाई यार, क्वेश्चन 19 चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद से हम क्या करते हैं, रिवर्स नंबर वाला डब्बे को बुलाते हैं, ठीक है, एंड स्पेक स्टेटमेंट लिखते हैं रिवर्स नंबर, ताकि जो भी डिजिट्स हैं वो मिलते रहे, हर लूप में मिलते रहे, एंड एक वो नंबर बनाते रहे। तो रिवर्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर, एंड हर राउंड में हम क्या करते हैं, इनपुट नंबर को इंटीजर डिवीजन करते हैं 10 से। तो इनपुट नंबर डिवीजन किससे हम करते हैं, 10 से हर राउंड में। तो ये हमारा मेथड होता है कि कैसे हम नंबर को रिवर्स करते हैं। सबसे पहले हम एक रिवर्स नंबर नाम का डब्बा बना लिया, उसमें मैंने वैल्यू 0 दे दिए, फिर मैंने वाइल लूप लगाया, उसमें ये कंडीशन डाल दिया, कंडीशन में मैंने पहले ये रिमाइंडर नाम का कोड लिखा, ठीक है, रिमाइंडर ये बेसिकली क्या करता है, एक एक डिजिट को निकालता है। ये जो रिवर्स नंबर वाला है, इसमें तुम्हारा बेसिकली अब उन डिजिट से रिवर्स नंबर फॉर्म हो रहा है, एंड ये क्या हो रहा है, इनपुट नंबर डिवाइडेड इज इक्वल टू 10, मतलब हर राउंड में नंबर को एक एक छोटा करते जा रहा है, ठीक है, तभी तो बारी बारी हर डिजिट्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये काम है हमारे वाइल लूप का एंड ये सारे लाइन ऑफ कोड्स का। तो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो यार मैं फिर से बोलूंगा, तुम लोग क्वेश्चन 19 चेक कर लो, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि कैसे नंबर को हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक रिवर्स नंबर आ गया, जो भी हमारा रिवर्स नंबर है वो रिवर्स नंबर वाले डब्बे में जाके बैठ गया है। अब देखो हम एक चीज और करेंगे, देखो अब चलो वो चीज अभी मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो हमारे पास रिवर्स नंबर आ गया, हमारे पास इनपुट नंबर है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये चीज करना है, हमें उन दोनों को एक कंडीशन बनानी है। अब हम लगाएंगे इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ में हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि अगर जो हमारा इनपुट नंबर है, जो हमारा इनपुट नंबर है, जो हमारा इनपुट नंबर है, अगर वो बराबर हो जाता है किसके, किसके बराबर हो जाता है, रिवर्स नंबर के। अगर हमारा इनपुट नंबर बराबर हो जाता है रिवर्स नंबर के, उस केस में क्या होगा, हमारा नंबर पैलिंड्रोम हो जाएगा। वो चीज मैंने तुम्हें बता रखी है ना, अगर हमारा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के बराबर हो जाए तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम कहलाता है। तो उस केस में क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट इफ द नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स, अब एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम क्या लिखेंगे, देखो दो ही चीज हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो तुम्हारा नंबर पैलिंड्रोम होगा या तो तुम्हारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अगर इनपुट नंबर बराबर हो जाता है रिवर्स नंबर के, तब क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज पैलिंड्रोम। अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट इफ द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर इनपुट नंबर बराबर हुआ रिवर्स नंबर के तो नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज क्या होगा, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अभी भी हमारा ये जो कोड है ना वो थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, ये चीज मैंने तुम्हें बाद में बताने के लिए रखी थी। देखो हमने क्या किया है, हमने इफ में लिखा है इफ इनपुट नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के बराबर हो जाता है तो प्रिंट कर देना द नंबर इज पैलिंड्रोम। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलती क्या है, देखो हमारा जो इनपुट नंबर है, हमारा जो ओरिजिनल यानी जो ओरिजिनल नंबर है जो यूजर डालेगा वो तो 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम वाइल लूप पे आओगे तो वाइल लूप हमारा क्या कर रहा है, इनपुट नंबर को हर राउंड में 10 से डिवाइड कर रहा है, इनपुट नंबर को हर राउंड में 10 से डिवाइड कर रहा है। एंड कब तक करेगा, वाइल लूप का कंडीशन देख लो, जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है तब तक करेगा। तो एट द एंड जब तुम्हारा लूप खत्म हो रहा है, जब तुम्हारा नंबर रिवर्स हो जा रहा है, तो जो तुम्हारा इनपुट नंबर है ना उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। क्यों, लूप के वजह से। ठीक है, ये जो तुम्हारा वाइल लूप है उसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा इनपुट नंबर की जो वैल्यू है एट द एंड जब वाइल लूप खत्म हो रहा है तो इनपुट नंबर की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो तुम 0 से तो कंपेयर करोगे नहीं रिवर्स नंबर को, तुम्हें तो ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है ना, तभी तो पता चलेगा वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो तुम एक छोटा सा एक लाइन ऐड करोगे, ठीक है, एक लाइन आप ऐड करोगे, क्या करोगे, देखो आप ऊपर जाओ वाइल लूप के बाहर, बेसिकली आप क्या करो, एक और डब्बा बना लो ओरिजिनल नंबर नाम से, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू इनपुट नंबर। अब मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों। देखो अब देखो हमारा ओरिजिनल नंबर जो था और इनपुट नंबर जो है वो दोनों इक्वल ही है। ये क्या है, बेसिकली जो यूजर जो नंबर डालेगा वही है। बस मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल नंबर में
इनपुट नंबर को इसलिए स्टोर कर लिया क्योंकि इनपुट नंबर जो है हमारा वो हम वाइल लूप में यूज कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल का इनपुट नंबर वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं अपने वाइल लूप में, एंड एट द एंड ऑफ द वाइल लूप क्या हो रहा है, हमारा इनपुट नंबर तो जीरो के इक्वल हो जा रहा है, तो इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने इफ एल्स वाले कंडीशन में। इसीलिए मैंने क्या किया, एक और डब्बा बनाया मैंने ओरिजिनल नंबर नाम से, और जो हमारा इनपुट नंबर था उसमें मैंने सिक्योरली उसे स्टोर कर लिया। तो अब इफ पे जब आते हैं, जो हमारा इफ कंडीशन है, अब मैं इधर इनपुट नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हमारा, ओरिजिनल नंबर बेसिकली हमारा इनपुट नंबर ही है। ठीक है, ये चीज मैंने इधर स्पेसिफाई कर दी है। तो अब देखो कंडीशन ध्यान से देखो, इफ ओरिजिनल नंबर, अगर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है जो कि यूजर ने डाला है वो अगर रिवर्स नंबर के बराबर हो जाता है तो क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज पैलिंड्रोम। अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो अब चलो क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे से पूछते हैं इंटर अ नंबर, तो कोई एक नंबर डाल दो, जैसे मैं डालता हूं 1 2 3 डालता हूं। ठीक है, 1 2 3 क्या एक पैलिंड्रोम है, नहीं है, मैं हमने अभी फिजिकली चेक किया था, 1 2 3 को जब तो रिवर्स करो तो 3 2 1 आता है जो कि बराबर नहीं है 1 2 3 के, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो देखते हैं क्या आता है, परफेक्ट गाइस, हमारा जो आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई पैलिंड्रोम नंबर डाल के चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो 1 2 1 डालते हैं, 1 2 1 क्या है, 121 जो नंबर है वो तुम्हारा पैलिंड्रोम है, हाँ वो हमारा पैलिंड्रोम है। तो अब चेक करते हैं, परफेक्ट गाइस, मैंने देखो जब 1 2 1 डाला तो मेरा परफेक्ट आउटपुट आ गया, द नंबर इज पैलिंड्रोम। क्योंकि 1 2 1 को जब तुम रिवर्स करोगे तब भी वो 1 2 1 ही रहेगा जो कि बराबर है ओरिजिनल नंबर के, तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम है। तो देखो मैंने दोनों चीजें चेक कर ली, मैंने एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर डाला तो मेरे को परफेक्ट आउटपुट आ गया, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। फिर मैंने एक पैलिंड्रोम नंबर डाला विच इज 1 2 1, तो वो परफेक्ट आउटपुट आ गया मेरे को, द नंबर इज पैलिंड्रोम। तो हमारा जो प्रोग्राम है एकदम सही है। देखो इसमें बस मेन लॉजिक तुम्हारा क्या है, मेन लॉजिक तुम्हारा ये कि तुम्हें नंबर को रिवर्स करना आना चाहिए। मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दिया, पर अगर तुम्हें डीप में समझना है कि कैसे नंबर को रिवर्स करते हैं तो क्वेश्चन 19 चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद से सिंपल मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक कर लिया कि अगर ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के बराबर है तो प्रिंट कर दियो द नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट कर दियो द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि पैलिंड्रोम नंबर्स कहलाते क्या हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आएंगे कि चेक करो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता रहेगा कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या हैं। और मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीजें समझा दी, तो मैं यूट्यूब पे कोई नहीं ऐसा समझाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।